कहता है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स विद। चलिए आज हम जानते हैं टेक्सोनोमी हियरार्की के बारे में। टेक्सोनोमी हियरार्की क्या है नहीं है उसके बारे में हम जानते हैं आज के वीडियो में। तो इससे पहले हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का क्लास 11th का सारा चीज बता चुके हैं। तो चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टेक्सोनोमी हियरार्की, वर्गीकरण का पदानुक्रम। इसमें 7 आते हैं। पहला जगत, संघ, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत को किंगडम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, संघ या प्रभाग को फाइलम डिवीजन के नाम से जाना जाता है, वर्ग को क्लास के नाम से जाना, गण को ऑर्डर के नाम से, कुल को फैमिली के नाम से, वंश को हेनियस के आधार पे नाम से जाना जाता है और जाति को स्पेसिक्स के आधार पे नाम से जाना जाता है। जाति किसे कहते हैं? समान लक्षण वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। समान लक्षणों वाले जाति के समूह को, जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा बात नहीं ध्यान में रखना है, बस देखिए समान लक्षण वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। जीवों के समूह को, वो भी कौन? समान लक्षण वाले। उसके बाद जानते हैं वंश के बारे में। वंश क्या है? आपस में समान जाति के समूह को वंश कहते हैं। आपस में समान जाति के समूह को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। आपस में समान जाति, ये देखिए वंश जाति से कनेक्ट है, कुल वंश से कनेक्ट है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आपको एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम आपको बताते हैं सबसे पहले जाति के बारे में। फिर से समान लक्षण वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। वंश, आपस में समान जाति के समूह को वंश कहते हैं। कुल, आपस में समान वंश वाले समूह को कुल कहते हैं। और गण, आपस में समान कुल के समूह को गण कहते हैं। वर्ग, आपस में समान गण के समूह को वर्ग कहते हैं। देखिए वंश में क्या है? समान जाति। जाति कहाँ है? यहाँ समान जाति। देखिए कुल में क्या है? वंश। वंश कहाँ है? इससे ऊपर। और कुल गण में कुल है, कुल इसके ऊपर। तो अगर आपको इसको याद रखना होगा तो सबसे आसान भाषा में आप इस सातों को अच्छे से याद रख लीजिए। संघ जो आता है ना, वो जंतु में आता है और प्रभाग जो आता है वो पादप में आता है। इसलिए हम जंतु और पादप दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। चलिए हम आगे जानते हैं कुछ चीजों के बारे में, क्या है नहीं है सो। उसके बाद जानते हैं 6 डिफिनेशन जान चुके थे। उसके बाद 7वां संघ, प्रभाग या जंतु, पादप। आपस में समान वर्गों के समूह को संघ या प्रभाग कहते हैं। आपस में क्या? समान वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? संघ या प्रभाग कहते हैं। जैसे जगत के बारे में हम जाने, जगत क्या है? सबसे अधिक जीवों के प्रजातियों को जगत कहते हैं। सबसे अधिक जीवों के प्रजातियों को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। जगत में सबसे अधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन समान लक्षण वाली जीवों की संख्या कम होती है। अब सबसे कम जीवों के समूह जाति में होती है। सबसे कम जीवों के समूह किसमें होती है? जाति में। लेकिन समान लक्षण वाले जीवों की अधिक पाई जाती है जाति में। उसके बाद हम नेक्स्ट में जानते हैं टेक्सोनोमिकल हियरार्की ऑफ प्लांट किंगडम। टेक्सोनोमिकल हियरार्की ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में जानते हैं, क्या है? जंतु जगत के वर्गीकरण के पदानुक्रम। अब हम जंतु के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे? पादप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं जगत के बारे में। उसमें 7 था, इसमें भी 7 आएगा। जैसे पहले जगत, जगत मतलब किंगडम में एनिमिलिया आ जाएगा, जंतु वाले में एनिमिलिया। उसके बाद जंतु संघ, फाइलम पॉरीफेरा, नाइरेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, इंचऑर्डरमेटा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा आ जाता है इसमें इतना। उसके बाद वर्ग के बारे में जानते हैं, क्लास। इसके अंतर्गत रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एविस, मोबल 4 आते हैं। उसके बाद गण का बात करें, ऑर्डर, उसके अंतर्गत कॉर्निवोरा और प्रीमेट्स आता है। उसके बाद कुल के बारे में बात करें, इसमें होमोनिडाई आता है। उसके बाद 2 और हम जानते हैं। 6ठे नंबर पर हो जाएंगे यहाँ पे वंश। वंश मतलब जेनिस। जेनिस के बारे में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत होमो आ जाता है और जाति के अंतर्गत सैपियंस आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बताया होगा इससे पहले वाले वीडियो में, किसी भी जीवों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए, जीवों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए 2 भाग होते हैं, जिसे वंश और जाति के नाम से जाना जाता है। वही वंश और जाति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वंश और जाति। वंश और जाति मिलकर किसी जीवों के वैज्ञानिक नाम को दर्शाता है। जैसे देखिए वंश होमो और जाति सैपियंस, होमो सैपियन, ये दोनों मिलकर किसका वैज्ञानिक नाम दर्शाता है? होमो सैपियन। मतलब वैज्ञानिक का लैटिन वैज्ञानिक किसका? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियन। आप सबका वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? तो होमो सैपियंस है। तो वैज्ञानिक नाम को लैटिन भाषा में लिखा जा सकता है। ये सब वीडियो हम इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके थे, इससे पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद हम जानते हैं टेक्सोनोमिकल हियरार्की ऑफ प्लांट किंगडम। उसमें एनिमल्स किंगडम के बारे में जानते थे और इसमें प्लांट किंगडम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जगत के बारे में। जगत किंगडम, प्लांट, इसमें प्लांट ही आता है। प्रभाग या पादप में ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, थैलेफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। वर्ग के बारे में जानते हैं तो मोनोकोटिलेडोन, डायोकोटिलेडोन। 4 नंबर पे जानते हैं ऑर्डर रोसेस। 5 नंबर पे फैमिली मतलब रोसेस्काई। और 6ठे नंबर पे आते हैं वंश, और वंश को रोसा के नाम से जाता है और जाति को इंडिका। वंश के अंतर्गत रोसा आता है, जाति के अंतर्गत इंडिका। और रोसा इंडिका मिलकर किसी वैज्ञानिक नाम को दर्शाता है। जैसे कि रोज का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? रोसा इंडिका। रोज मतलब गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? तो रोसा इंडिका है। तो ये देखिए वंश और जाति मिलकर किसी वैज्ञानिक नाम को दर्शाया, किसका वैज्ञानिक नाम को दर्शाया? तो रोज का वैज्ञानिक नाम को दर्शाया। उसके बाद हम जानते हैं टेक्सोनोमिकल टूल्स के बारे में, क्या है नहीं है सो। तो टेक्सोनोमिकल टूल्स क्या है? वर्गीकरण कुल। इसमें पहला आता है फ्लोरा, दूसरा फौना, तीसरा हर्बेरियम, चौथा बोटनिकल गार्डन, 5वां जूलॉजिकल पार्क और 6ठा म्यूजियम। बारी से हम सारा का डिफिनेशन जानते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं। इसके बाद हम करें फौना के बारे में। तो फौना किसे कहते हैं? तो जिस क्षेत्र में जीव जंतु पाए जाते हैं उसे फौना कहते हैं। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधा पाए जाते हैं और फौना मतलब जीव जंतु। हर्बेरियम किसे कहते हैं? भिन्न प्रकार के पौधे को सूखे कागज के शीट पर चिपकाए जाते हैं और उस पौधे के वैज्ञानिक नाम और परीक्षण की तिथि एवं उसके बारे में सभी जानकारियों को शीट पर लिख लिया जाता है, जिससे वैज्ञानिक के नाम में अध्ययन में सुविधा मिलती है। उसके बाद हम जानते हैं बोटनिकल गार्डन के बारे में।
तो बॉटनिकल गार्डन के अंतर्गत आ जाएंगे इसका डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या है बॉटनिकल बॉटनिकल गार्डन सॉरी बॉटनिकल गार्डन के बारे में। तो जहाँ पेड़ पौधे को उगाकर सुरक्षित रखा जाता है उसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क किसे कहते हैं, जो जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को प्राकृतिक जैसा वातावरण देकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है उसे जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। उसके बाद म्यूजियम के बारे में जानते हैं। म्यूजियम क्या है, तो वैसे क्षेत्र जहाँ पुराने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक निर्जीव शरीर को संग्रहित किया जाता है जिससे लोगों के ज्ञान विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के अध्ययन में मदद मिलता है उसे म्यूजियम कहते हैं। चलिए इस सब का डिफिनेशन आपको हम बता चुके हैं सातों के बारे में। तो चलिए हम नेक्स्ट में जानते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम, मतलब कि कुछ चीजों का कुछ वस्तु का वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहला ये आपको मोस्ट वीवीआई है, इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है 11th और 12th दोनों में। सभी चीजों का साइंटिफिक नाम है, मतलब कि वैज्ञानिक नाम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला वैज्ञानिक नाम जानते हैं किसके बारे में, तो ह्यूमन के बारे में। आपको बताया था ना वंश और जाति मिलकर किसी वैज्ञानिक नाम को दर्शाता है। वंश और जाति, ये देखिए वंश और जाति, ये तो ह्यूमन का हो जाएगा होमो सैपियंस। मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, बी का एपिस इंडिका, पी का पिजियम स्टिबियम, वीट का ट्रिटिकम स्टिबियम, बेफेलो का बुअल्स बेबुलिस, काउ का बोस इंडिकस, लायन का पेंथरा लियो, टाइगर का पेंथरा टाइग्रिस, लियोपार्ड का पेंथरा पांडुस, रोज का रोसा इंडिका, कैट का डोमेस्टिका या फेलिस्कर्स, और डॉग का कैनिस लुप्स फैमिलियारिस, पोटैटो का सोलानियम टुबरसोम, और 15 में आ जाएगा टर्मेरिक जिसका कुकुमा लौंगा होता है। इसमें जो दो आपको मिला होगा वो पहले आप जानते होंगे, ह्यूमन का होमो सैपियंस के बारे में पीछे बताए थे, और यहाँ रोज का रोसा इंडिका। तो चलिए आज हमारा पूरे बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 11 का खत्म हो गया, पूरा बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 11 का। तो चलिए हम नेक्स्ट में आएंगे क्लास 11 के चैप्टर 2 के का सारा डेफिनेशन सहित अच्छे से आपको हम समझाते हुए निकलेंगे। और चैप्टर 1 तो थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन चैप्टर 2 बहुत ही लॉन्ग था, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको नोट्स बारी बारी से मिलते जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। अगर आप लोग नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां भी दिक्कत है उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में फिर से वीडियो बना लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे।